महाभारत का वो वृत्तांत तो आप सभी को याद ही होगा, जब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, मैं कैसे अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ लड़ूं, कैसे मैं इस रक्तपात में शामिल हो जाऊं जिसमें मेरे गुरुजी शामिल हों, मेरे गुरुजन सब शामिल हों। और कृष्ण उनसे कहते हैं, जब तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, जब तुम अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहे हो, जब तुम सच के लिए, सत्य के लिए लड़ रहे हो, उस समय अगर तुम्हारा भाई बंधु, तुम्हारा अपना भी कोई खड़ा हो तो भी तुम्हें लड़ना होगा, उस समय तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। नमस्कार, मैं सरस और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आई एम लिटिल लेट, आई नो आई हैड सम वर्क टू डू, सो आई वाज स्टक इन दैट। मगर अब मैंने सोचा मुझे समय मिला है तो आज फिर मुझे तो बनाना ही है वीडियो। महाभारत के इस वृत्तांत का जिक्र मैंने शुरू में जो किया वो क्यों किया, क्योंकि आप में से किसी को ये सवाल उठना चाहिए कि आज़ादी तो हमें अंग्रेज़ों से मिली थी और मैं यहाँ पे अपने भाई बंधुओं की बात क्यों कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, उससे पहले एक लड़ाई शुरू हुई जो लड़ी हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों से उठे समाज सुधारकों द्वारा, जिन्होंने ये जाना, जिन्होंने ये समझा कि हमारी गुलामी की जड़ों में हमारी मान्यताएं, हमारे पाखंड, हमारे अंधविश्वास, हमारे जातिगत भेदभाव, हमारी धार्मिक सामाजिक कुप्रथाएं शामिल हैं, जिसका फ़ायदा उठा के अंग्रेज़ों ने, मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने इतने बड़े भारत को, इतने विशाल भारत को अपने कब्ज़े में ले लिया 2 शताब्दियों तक। और बड़ी 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 मशक्क़तों के बाद आगे की राह प्रशस्त होनी थी, आगे की आज़ादी की राह प्रशस्त होनी थी। और उसके लिए उन्होंने जाना कि ज़रूरी है कि उन कुप्रथाओं को ख़त्म किया जाए जिन्होंने किसी वर्ग का शोषण कर रखा है सामाजिक धार्मिकता के नाम पे। और वे लड़े, जिसमें चाहे वो जातिगत भेदभाव के नाम पे अनटचेबल्स को शोषित करना हो या महिलाओं को का शोषण हो, सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग आगे आते हैं कि स्त्रियों को ज़िंदा नहीं जलाया जाएगा। स्त्रियों, बच्चियों की शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले, जो जाति के खिलाफ भी लड़ रहे थे, जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया ताकि वो बच्चियों को शिक्षित कर सकें। और जिन्होंने अपने ऊपर न जाने कितनी ही उलाहनाएं सही समाज की, कीचड़ सहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बच्चियों को पढ़ाना चाहती थी, उन्हें शिक्षित करना चाहती थी ताकि वो अपने ज्ञान को बढ़ाकर एक नए आसमान में एक नई उड़ान भर सकें, अपनी चेतना को, अपनी समझ को, अपनी विवेक को एक उड़ान दे सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ डी.के. कर्वे जैसे लोगों का, जिन्होंने भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय खोला, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं उन सभी तमाम सामाजिक सुधारकों के प्रति आभार से भरी हुई हूँ, जिन्होंने बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। उन्होंने बोला और वो लड़ रहे थे, वो इन चीज़ों को रोकने के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत से नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे अपने ही समाज के लोगों से, अपने ही लोगों से। और मैं नमन करती हूँ उन सभी महिलाओं को जिन्होंने असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ये जानते हुए भी उन पुरुषों के साथ जिन्होंने उनका सदियों से शोषण किया है, फिर भी वो अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई। उन पुरुषों के साथ उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले भविष्य में उनके लिए क्या है, लेकिन इस वक्त वो अपने देश के प्रति इतनी ज़्यादा देश प्रेम से भरी हुई थी कि उन्होंने न अपना आगे देखा, न कुछ पीछे देखा, बस
उस आंदोलन में कूद पड़ी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल एंड आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन कि भारत में जो क्रांतिकारी हुए हों वो जिस सपने के साथ अपने लहू को बहा रहे थे, जिस सपने के साथ जिस आज़ाद भारत की कल्पना हमारे क्रांतिकारी वीरों ने की, क्या हम उस पे खरे उतरे हैं? जिस आज़ाद भारत जो कि ना केवल अंग्रेज़ों से आज़ाद हो रहा था, वो आज़ाद हो रहा था उन सामाजिक कुरीतियों से जिन्होंने कई वर्गों का शोषण दमन करके रखा कई सदियों तक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।